जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा क्लास। इसमें हम लोग देखेंगे आज कि जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण कल्चर, सब इम्पोर्टेंट कल्चर ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, पहले आप लोग समझ लीजिए कल्चर और लॉजी दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम का वो फंस जाते हैं। कल्चर क्या होता है, किसी भी चीज का व्यापारिक कृषि को हम करेंगे वो कल्चर कहलाएगा। लेकिन लॉजी में होता है किसी चीज का हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको हम लॉजी बोलेंगे। सपोज दैट कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर है मछलियों की व्यापारिक कृषि को, जो तालाब में या फिर हम बात करते हैं कि खेतों में जो मछली को उत्पादन करते हैं वो कहलाएगा पीसी कल्चर। लेकिन मछलियों के उत्पादन में वृद्धि कैसे होगा उसका अध्ययन हम जब करेंगे वो कहलाएगा इक्थियोलॉजी। तो यहाँ हम जो बात करेंगे कल्चर का, यहाँ पे कैसे किसी चीज का व्यापारिक कृषि किया जाता है और उससे जो फैक्ट बनता है उन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। लॉजी वाला जो है वो हम कल या अगला जो क्लास होगा उसमें हम बता देंगे। तो यहाँ सबसे पहले समझिए एपिक कल्चर। ये एपिक कल्चर बहुत बार एग्जाम में आया है और ये जितना सारे आप फैक्ट आप देख रहे हैं 20-22 फैक्ट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा हुआ, पूरा प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। और कुछ कुछ नहीं आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आने का चांसेस ज्यादा है। तो ध्यान से समझना है चीजों को। एपिक कल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन देखते हो गाँव में बहुत सारे जो पेटियों में जो है मधुमक्खी का पालन किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है? ताकि मधु का उत्पादन बढ़े और उससे लोगों का इनकम बढ़े। तो मधुमक्खी का पालन क्या कहलाएगा? एपिक कल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा? एपिक कल्चर। अब देखिए एविक कल्चर है पक्षी पालन। ये पक्षी पालन है क्या? बेसिकली गांव में नहीं मिलेगा आपको, ये शहर वगैरह में मिलता है। तो शहर में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि पिंजरा में बहुत सारा जो है अलग अलग वेरायटी का जो है पक्षी मिलेगा। लोग उसको खरीदते हैं और अपने घर में रखते हैं ताकि क्या होता है वो चुनना चाहती है और अच्छा लगता है। तो वो सब का जो उत्पादन होता है, अलग अलग जो पक्षियों का जो उत्पादन होता है, व्यापारिक जो उत्पादन होता है उसको क्या बोलते हैं? एविकल्चर। तीसरा नंबर में एक्वा कल्चर। अब देखिए एक्वा कल्चर क्या होता है? जितने सारे जल जीव या जंतु हैं उसका व्यापारिक उत्पादन को कहते हैं एक्वा कल्चर। अब एक्वा कल्चर इस तरह समझ सकते हैं कि आप एक्वेरियम देखते होंगे, जिसमें एक्वेरियम जो होता है घर में जो लोग रखते हैं, मछली रखते हैं, उसमें मछली रखता है, केचुआ रखता है और भी बहुत सारा जो है प्रोडक्ट को रखते हैं। वो जो एक्वेरियम में होता है और वो एक्वेरियम में जो हम जीव डालते हैं, जो जंतु डालते हैं और भी जो प्रोडक्ट डालते हैं, उन सब का जो व्यापारिक स्तर पर उत्पादन होता है उसको क्या बोलता है? एक्वा कल्चर कहते हैं। उसका बोलते हैं एक्वा कल्चर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर क्या है? यह है शैवालों की व्यापारिक कृषि। देखो शैवाल को एल्गी कहा जाता है, तो एल्गी से बन गया एल्गा और कल्चर मैंने हो गया व्यापारिक कृषि। तो एल्गी कल्चर या एल्गा कल्चर किसको बोलेंगे? शैवालों की व्यापारिक कृषि। अब समझिए कि नील हरे शैवाल से क्या होता है कि खेतों में धान को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नील हरित शैवाल का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो उन सारे शैवाल और भी बहुत सारा शैवाल है जो दवाई बनाने में यूज किया जाता है। तो उन सब चीजों का जो उत्पादन किया जाता है शैवालों का व्यापारिक स्तर पर, उसको कहा जाएगा एल्गा कल्चर कहा जाएगा। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर माने होता है कृषि का उत्पादन में वृद्धि करना। एग्रीकल्चर में क्या होता है? कृषि का उत्पादन वृद्धि करना। लेकिन कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी उसको इंक्लूड कर देंगे। जब कृषि ही नहीं होगा तो पशुपालन कहाँ होगा? तो आपका एग्रीकल्चर में कृषि और पशुपालन दोनों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन में वृद्धि करना क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर कहलाएगा। पिसिकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रेलवे एसएससी में पूछा हुआ सवाल है कि पिसिकल्चर क्या होगा? मछलियों की व्यापारिक कृषि। ये समुद्र वाला मछली का बात नहीं कर रहे हैं, जो मीठे पानी वाला, जैसे तालाब में हो गया, आपका खेत में हो गया, कुआं में हो गया, आपका जो है और भी जो छोटे छोटे डैम होते हैं वहां जो मछली को छोड़ के उत्पादन करते हैं, प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। मछली को क्या कहलाएगा? पीसी कल्चर कहा जाएगा व्यापारिक स्तर पर। अगला है सेरिकल्चर, रेशम कीट का पालन। हम जो शर्ट पहने हैं ये भी रेशम का बना हुआ है। तो उन सब चीजों को, प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, यानी कपड़े को उत्पादन को वृद्धि करने के लिए रेशम का उत्पादन किया था। रेशम को उत्पादन करने के लिए क्या करना होगा कि कीट, जितने सारे अच्छे उन्नत किस्म के कीट रहेंगे वो उतना प्रोडक्ट करेंगे किसका? सूत का। तो इसीलिए रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। अब यहाँ पे सिल्विक कल्चर। सिल्विक कल्चर क्या है? वन का संवर्धन। लेकिन यहाँ वन संवर्धन में वन का वृद्धि नहीं करना, यहाँ पे कास्टिक लकड़ियों का वृद्धि करना। अब कास्टिक लकड़ी माने क्या? खास करके व्यापारिक लकड़ी, जैसे समझिए कि आपका सागवान हो गया, बहुत ही जो है कीमती लकड़ी है। तो उन सब जो लकड़ियों का उत्पादन होगा, साल का हो गया, सागवान का हो गया, शीशम का हो गया, उन सब चीजों को बढ़ावा देना उसको क्या कहलाएगा? तो सिल्विकल्चर कहलाएगा। फ्लोरिकल्चर, फूल। अब देखते होंगे कि फूल के बिना विवाह भी नहीं होगा, फूल के बिना कोई मरा है तो हम लोग का श्राद्ध क्रम तो वो भी नहीं होगा, फूल के बिना गर्लफ्रेंड जो है खुश नहीं होगी भाई।
तो उन सब चीजों के लिए क्या है, तो फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर आप देखते हो छोटे छोटे फूल, बड़े बड़े फूल, अब देखते होंगे शहर में हमेशा बिकते रहते हैं, तो शादी विवाह से लेकर हर एक काम में फूल का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो ये जो व्यापारिक स्तर पे जो फूलों का उत्पादन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। अब ये देखिए आर्बोरिकल्चर, ये क्या होता है, वृक्ष एवं झाड़ियों की कृषि। अब समझिए बरगद बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो जो छोटा बरगद, अब देखते होंगे आजकल लोग गमला में बरगद का, पीपल का पेड़ लगाते हैं, तो उनको देखते हैं बहुत सारा बड़े बड़े झाड़ी होता है, उन झाड़ियों को छोटा रूप करके आपका गमला में लगाते हैं, लोग सजावटी अपना घर में यूज करते हैं। तो उन सब चीजों को क्या कहते हैं, आर्बोरिकल्चर कहते हैं। इन सब चीजों का जो उत्पादन होता है उसको क्या कहता है, आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। तो किसमें, वृक्ष एवं झाड़ियों की कृषि खास करके सजावटी के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, आर्बोरिकल्चर कहते हैं। अब यहाँ से ओलेरिकल्चर है और ओलिकल्चर, अब दोनों एग्जाम में आया है, ओलेरिकल्चर और ओलिकल्चर दोनों में देखिए खाली ये र का डिफरेंस है, री का, बाद बाकी सेम चीज है। तो ओलेरिकल्चर में क्या होगा, सब्जियों की खेती। हम लोग गांव घर में ओल का यूज करते हैं खाने में, ओल एक सब्जी के तरह यूज करते हैं, तो ओल से हो जाएगा ओलेरिकल्चर। लेकिन यहाँ ओली है, ये ओली क्या है, देखो ओलिव से बना है ओली, ओलिव माने क्या होता है, जैतून, ओलिव माने क्या होता है, जैतून, तो जैतून का तेल बनता है, देखते होंगे आप लोग। तो ओलिव जो होता है उसका खेती कहलाएगा ओलेरिकल्चर। लेकिन सब्जियों की खेती क्या कहलाएगा, ओलेरिकल्चर। जब सब्जी हम लोग उपजाएंगे उसको बोलेंगे ओलेरिकल्चर, और जैतून यानी ऑलिव्स की खेती करेंगे उसको बोलेंगे ओलिकल्चर। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे है, हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर क्या है, अब ये समझिए कि जो हम लोग बागवानी खेती करते हैं, बागवानी जो हम बगीचा में बागान में लगाते हैं, फल फूल सब्जी मसाला, इन सब का खेती कहलाएगा क्या, तो हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। अभी एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी हो जाएगा फसलों की कृषि, जो फसल हम लोग यूज करते हैं जो खाने में, उन सब का उत्पादन क्या कहलाएगा, एग्रोनॉमी कहलाएगा। ये वर्मी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में आया है। केचुआ पालन, देखिए नेचुरल तरीका से केचुआ अपने आप जो है खेतों में या मिट्टी में रहता है, लेकिन आजकल क्या हो गया, हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं यूरिया वगैरह का, नाइट्रोजन वगैरह का, इससे क्या उससे मर जा रहे हैं। तो उनको बढ़ावा देने के लिए या फिर नेचुरल तरीका से खेती को बढ़ावा देने के लिए केचुआ पालन करता है। केचुआ जो है पीस के हिसाब से, किलो के हिसाब से मार्केट में मिलता है, और लोग उसको यूरिया के जगह उसको डालना पसंद करते हैं आजकल। इससे क्या होगा कि खेती में या फिर हमारा जो फसल उत्पादन है वो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा उसको क्या कहेंगे, केचुआ पालन क्या कहलाएगा, वर्मी कल्चर। केचुआ का व्यापारिक स्तर पे उत्पादन क्या कहलाएगा, वर्मी कल्चर कहलाएगा। अब देखिए अंगूर उत्पादन, विटीकल्चर। अंगूर उत्पादन, सिर्फ अंगूर जो आप देखते होंगे हम लोग जो खाते हैं, तो सिर्फ खाते ही नहीं है, अंगूर से शराब भी बनता है, अंगूर से बहुत सारा केमिकल भी बनता है, अंगूर से बहुत सारा दवाई बनता है। तो उन सब चीजों में बेसिकली शराब बनाने में अंगूर का यूज किया जाता है खाने के अलावा। तो जो अंगूर उत्पादन जो व्यापारिक स्तर पे हम करेंगे वो क्या कहलाएगा, विटीकल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विटीकल्चर कहलाएगा। अब देखिए समुद्री जीवों का संवर्धन, मैरीकल्चर। बहुत सारे समुद्री जीव जो होते हैं अच्छे दिखते हैं, छोटे भी रहते हैं अच्छे भी दिखते हैं, तो उनका जो है व्यापारिक स्तर पर बढ़ावा देना या उत्पादन करना क्या कहलाएगा, मैरीकल्चर। देखिए यहाँ मेरी है और मोरी है, यहाँ पे आपका क्या था कि ओलेरी था और ओली था। ओलेरी में क्या था, ओल सब्जी की खेती, और ओलिकल्चर में क्या था, जैतून यानी ऑलिव्स की खेती। यहाँ पे जस्ट लाइक वही है, मेरी और मोरी। मेरी में हो जाएगा समुद्री जीवों का संवर्धन, लेकिन ये मोरी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, शहतूत की खेती। शहतूत को हम लोग गाँव घर में आम बोलचाल की भाषा में तूत बोलते हैं। देखते हैं तूत गिरता है तो हम लोग खाना पसंद नहीं करते, गिरता है भेड़ बकरी खाता है हमारे यहाँ गाँव में, लेकिन यही तूत जब आइएगा ना शहर में, ये बहुत महंगा है, ये 1000 से 2000 रुपए केजी बिकता है छोटे छोटे सिटी में, बड़ा सिटी में तो खैर इसका बहुत दाम होगा। तो याद समझिए ये मोरी कल्चर जो होता है, जिस तरह आम का बगीचा होता है, आपका पपीता का बगीचा होता है, उसी तरह से आपका तूत का शहतूत का ही बगीचा होता है। तो इन सबको उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मोरी कल्चर शहतूत को बढ़ावा देने के लिए या व्यापारिक कृषि क्या बोलेंगे, मोरी कल्चर बोलेंगे। वेजी कल्चर, वेजी जो वर्ड आया बेसिकली वेजिटेबल से है, यानी सब्जियों जड़ वाले सब्जी का जो उत्पादन करेंगे, आलू हो गया, प्याज हो गया, ओल हो गया, तो उन जो सब्जियों को उत्पादन करेंगे, जड़ वाले सब्जियों का जो उत्पादन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, वेजी कल्चर बोलेंगे। सिट्रिक कल्चर, देखिए सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, जितने सारे खट्टे फल है, नींबू में, संतरा में, तो ये जो खट्टे फलों का उत्पादन जो होगा किसमें होगा, सिट्रिक कल्चर कहलाएगा। खट्टे फलों का उत्पादन क्या कहलाएगा, सिट्रिक कल्चर कहलाएगा। अब यहाँ हाइड्रोपोनिक्स है, ये रेलवे का पहले का पेटेंट क्वेश्चन था, रेलवे एसएससी में, ये हजारों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाइड्रोपोनिक, इसी को एरो कल्चर भी कहा जाता है। अब देखिए हाइड्रोपोनिक्स है क्या, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, ये कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। अब समझिए मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि कैसे होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होगा। अब देखते होंगे कि बहुत सारा मॉल में, बहुत सारा घर में
बहुत सारे रेस्टोरेंट में ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें जड़ ही नहीं रहता है, जड़ रहेगा तो मिट्टी ही नहीं रहेगा, वो लगेगा आर्टिफिशियल है, लेकिन वो नेचुरल तरीका से रखा जाता है और बहुत अच्छा दिखता है। तो उन सब पौधों का जिसमें मिट्टी ही ना हो और वहां पे जो पौधे की वृद्धि होगी उसको क्या कहलाएगा, हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगा या फिर एरोकल्चर कहलाया जाएगा। अब देखिए टिश्यू कल्चर, ये क्या है, कृत्रिम विधि से उत्तकों का संवर्धन। टिश्यू, उत्तक को टिश्यू कहा जाता है ना, तो आर्टिफिशियल तरीका से टिश्यू का जो संवर्धन करेंगे वो क्या कहलाएगा, टिश्यू कल्चर कहलाया जाएगा। ये बहुत जो आपका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए हम लोग रिविजन लेते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए यहाँ पे घुस जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों का व्यापारिक स्तर पर पालन एपी कल्चर कहलाएगा। एवी कल्चर, पक्षियों का पालन, व्यापारिक स्तर पर छोटे छोटे पक्षियों का उत्पादन या बड़े बड़े पक्षियों के उत्पादन क्या कहलाएगा, तो एवी कल्चर कहलाएगा। एक्वा कल्चर, ये क्या है, जल जीवों जंतु और वनस्पति जो पानी के अंदर रहते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, एक्वा कल्चर कहलाएगा। एल्गा कल्चर, शैवालों का अध्ययन, एल्गी होता है तो एल्गा कल्चर क्या हो जाएगा, शैवालों की व्यापारिक कृषि को एल्गा कल्चर कहेंगे। एग्रीकल्चर, कृषि के साथ साथ पशुपालन की वृद्धि या व्यापारिक स्तर पर उसका उत्पादन क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर। पीसी कल्चर, मछलियों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन क्या कहलाएगा, पीसी कल्चर कहलाएगा। सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन, सेरीकल्चर कहलाएगा। और आपका सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन, कास्टिक लकड़ियों की वृद्धि क्या कहलाएगी, तो आपका सिल्वीकल्चर कहलाएगा। फ्लोरिकल्चर, व्यापारिक स्तर पर फूलों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। और आर्बोरिकल्चर, ये वृक्ष और झाड़ियों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन क्या कहलाएगा, आर्बोरिकल्चर कहलाएगा। अब देखिए ऑलेरिकल्चर, ये ऑलेरिकल्चर क्या है, सब्जियों की खेती को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑलेरिकल्चर बोलेंगे। अब ऑलिकल्चर, ये ऑलिकल्चर क्या है, ये आपका जैतून यानी ऑलिव्स की व्यापारिक स्तर पर खेती क्या कहलाएगा, तो आपका ऑलेरिकल्चर कहलाएगा। अब देखिए हॉर्टिकल्चर, बागवानी कृषि को बढ़ावा देना, हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। इसमें फल फूल सब्जी मसाला कुछ भी हो सकता है। एग्रोनॉमी, ये फसलों की कृषि को एग्रोनॉमी कहेंगे हम लोग। और वर्मी कल्चर, इसमें केचुआ पालन किया जाता है व्यापारिक स्तर पर। और विटिकल्चर, अंगूर उत्पादन क्या कहलाएगा, विटिकल्चर कहलाएगा। मेरी और मोरी, मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का संवर्धन, मेरीकल्चर। मोरिकल्चर में शहतूत यानी तूत की खेती को क्या बोलेंगे, मोरिकल्चर। वेजिकल्चर, वेज माने सब्जी, तो सब्जियों की खेती क्या कहलाएगा, वेजिकल्चर। सिट्रिकल्चर, सिट्रिक एसिड, खट्टे फलों का व्यापारिक उत्पादन क्या कहलाएगा, तो सिट्रिकल्चर कहलाएगा। हाइड्रोपोनिक्स या एरोकल्चर, मिट्टी के बिना पौधे का वृद्धि क्या कहलाएगा, हाइड्रोपोनिक्स या एरोकल्चर। टिश्यू कल्चर में उत्तकों का जो संवर्धन होता है व्यापारिक स्तर पर उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर बोलेंगे। तो दोस्तों इस तरह आपको महत्वपूर्ण टॉपिक मिलता रहेगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई जानकारी के साथ और एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम।